अगर किसी देश की जीवन रेखा यानी पानी रुक जाए तो क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है? आज भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का विवाद इसी बड़े सवाल को जन्म देता है। सिंधु नदी का पानी न मिलने से पाकिस्तान परेशान हो रखा है और वहाँ के जो चीफ आर्मी है वो भारत के खिलाफ जंग की साजिश रच रहे हैं। उसके साथ ही एलओसी पर 35 जो ड्रोन है वो यूनिट तैनात कर दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का पानी वो बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। पाकिस्तान की खेती और उसके साथ ही पीने का पानी और बिजली का जो बड़ा हिस्सा है वो सिंधु नदी पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भारत है और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद काफ़ी समय से रहता है। उसके बाद 1960 में समझौता हो गया था। उसके बाद भी विवाद बना रहता है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, जिसके कारण पानी विवाद और सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। ड्रोन तैनाती और युद्ध जैसी बयानबाजी जैसी बातें सामने आने लगी हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडस रिवर यानी कि जो एशिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इस नदी का जो सिस्टम है यानी कि इसमें 6 नदियां आकर मिलती हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनका महत्व क्या है कि पाकिस्तान की लगभग 80% खेती वह इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। यानी कि सिंधु नदी का जो पानी है इस पर ही पाकिस्तान की 80% जो खेती है वो निर्भर करती है। अब लाखों लोगों के जो पीने का पानी है वो भी यहीं से मिलता है। बिजली उत्पादन भी इसी से होता है। तो अगर यहाँ पर भारत अगर पानी रोकता है तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर मैप में इंडस रिवर कौन सी है, ये अगर देखें तो जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और उसके साथ ही ये जो लद्दाख और से होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके साथ ही इसमें कई सारी जो नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि ये देखो आप सतलुज नदी है और उसके साथ ही ये रावी है, ये चेनाब है, ये झेलम है और यहाँ पर जो व्यास है और जो 6 नदियाँ हैं यहाँ पर आके इसमें मिलती हैं, जिसमें से 3 नदियों का पानी भारत को जाता है और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता है। अब हम देखें तो सिंधु जल संधि क्या है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर टेरिटरी हुई थी, यानी कि एक समझौता हुआ था जिसमें भारत को पूर्वी नदियों का पानी मिला था, जैसे कि रावी, व्यास और सतलुज। इन तीनों नदियों का जो पानी है वो भारत को जाता था और इसके साथ ही पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियाँ जो थीं उनका पानी जाता है, जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब। तो जो विश्व बैंक की भूमिका थी, यानी कि ये जो समझौता हुआ था वो यहाँ पर विश्व बैंक थी उनकी भूमिका में हुआ था, ताकि जो वर्ल्ड बैंक है इस समझौते की मदद कर सके। यानी कि आने वाले समय में अगर इस पर विवाद खड़ा हो तो यहाँ पर कोई ऐसा जो है एक सपोर्ट करने वाला होना चाहिए कि इस समझौते को किसी के समक्ष हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या है? पानी को लेकर युद्ध को रोकना और उसके साथ ही दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना। लेकिन अगर हम देखें तो समय समय पर ये जो पानी विवाद है यहाँ पर सिंधु नदी को लेकर उठता है और उसके साथ ही अगर हम देखें तो हाल का तनाव क्यों बढ़ा है, यानी कि हाल ही में जो तनाव है वो क्यों बढ़ा है। सीमा पर आतंकवाद, घुसपैठ, राजनीतिक तनाव, सैन्य जैसी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। भारत में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। यानी कि भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आतंकवादी हमले किए जा रही हैं। तो यहाँ पर भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वह आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं कर सकता है। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि उस पर पुनर्विचार की बात भी कही है। अब हम देखें तो पाकिस्तान क्यों चिंतित है। पाकिस्तान पहले से ही पानी की कमी, सूखा और खेती संकट, इसके साथ ही बिजली संकट का सामना कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो कई सारी समस्याएं आज भी पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। अगर सिंधु नदी का पानी कम हुआ तो क्या होगा? खेती प्रभावित होगी, खाद्यान्न संकट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और उसके साथ ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो सकती है। इसी कारण पाकिस्तान इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गंभीर मानता है और इसको लेकर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय और संगठनों में लेकर जाता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एलओसी पर जो ड्रोन यूनिट तैनात किए गए हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीमा पर जो ड्रोन निगरानी है वो बढ़ा दी है। लगभग 35 ड्रोन यानी कि एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? निगरानी करना और उसके साथ ही घुसपैठ को रोकना, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना। अब हम देखें तो एंटी ड्रोन है वो क्या होता है। यह एक प्रकार का सिस्टम होता है जो दुश्मन ड्रोन होते हैं उनको पहचानता है, ट्रैक करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें गिरा सकता है। यानी कि ये एक प्रकार का अच्छा ड्रोन सिस्टम है।
उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की स्थिति क्या है, भारत का कहना है कि वह अपने अधिकारों के अनुसार पानी का उपयोग करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि भारत की सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण रखी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ जो है सख्त कदम जो है ज़रूरी है। भारत सीमा पर निगरानी, सेना की तैयारी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, ताकि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान हमला करता है तो वो जो है भारत अपनी देश की सुरक्षा जो है कर सकता है। क्या यहाँ पर युद्ध का खतरा है? तनाव जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी युद्ध घोषित नहीं हुआ है। दोनों देशों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि शांति बनाए रखें। युद्ध जो है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए सीधे युद्ध की संभावना कम मानी जाती है, लेकिन सीमा पर तनाव जो है वो बना रहता है। यानी कि जो है यहाँ पर जो सिंधु नदी के लिए जो है विवाद यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इससे क्या है कि युद्ध की संभावना काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इस दोनों देशों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो अभी भी बना हुआ है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इस विवाद का असर क्या है, भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। भारत की जो सुरक्षा खर्च है वो बढ़ जाएगा, उसके साथ ही सीमा पर सतर्कता बढ़ानी होगी। और पाकिस्तान पर अगर हम असर देखें तो पानी का संकट, तेल जो यहाँ पर खेती की प्रभावित होगी, इसके साथ ही जो आर्थिक दबाव है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। दक्षिण एशिया में जो है अस्थिरता देखने को मिलेगी और व्यापार, उसके साथ ही निवेश भी प्रभावित हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो अगर ऐसा होता है तो दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर कमज़ोर हो सकती है और पूरी दुनिया का जो व्यापार है और निवेश है वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। भारत और पाकिस्तान तनाव के कारण पानी विवाद फिर चर्चा में आया है। एलओसी पर ड्रोन और सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। दोनों देशों के बीच जो है विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है। शांति और बातचीत से सबसे यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी देश के बीच में शांति और बातचीत ही सबसे अच्छा समाधान होता है, चाहे कितनी ही बड़ी जो है संघर्ष क्यों ना हो जाए, लेकिन बाद में जो है शांति से समाधान करना यानी कि समझौता ही एक अंतिम जो है कारण होता है उन दोनों देशों के बीच में शांति लाने का। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ये जो विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है? तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए। उसके साथ ही चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो भी आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।